अगर इसमें माइनस है तो बीच में प्लस साइन है साइन बी, ये हो गया। मगर ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। कल अपन ये दो फॉर्मूला प्रूव करने वाले, ये अपने लिए थोड़े नए हैं अभी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है बोलो? tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a into tan b इज देयर। ओके, अब इसके जितने बोर्ड में एग्जांपल्स, जितने भी क्वेश्चंस है एग्जांपल, वो सब तुमको जेईई और सीईटी में क्वेश्चंस है रिपीट ज्यादातर तकरीबन। इसकी वजह से इसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। ये क्वेश्चन के सेम टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे को ऑब्जेक्टिव्स में है। इससे ज्यादा टाइम मिलेगा अपने को, तो ये अपने को अच्छे से सॉल्व करने के बाद वो अपने को इजीली सॉल्व करना आएगा। ठीक है, तो सिंपली प्रॉब्लम पूरा सॉल्व करेंगे इसके अपन। tan ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू, इसका है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय अपोजिट रहेगा। अगर चाहे प्लस है तो माइनस रहेगा, यहाँ पे अपोजिट रहेगा, ये माइनस है तो ये क्या रहेगा प्लस रहेगा, tan a into tan b। तो ये दो फॉर्मूले कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले, tan of a plus b। कंपाउंड एंगल व्हाई? बिकॉज़ देयर इज एडिशन बिटवीन टू एंगल्स, देयर इज अ सब्सट्रैक्शन बिटवीन टू एंगल्स। जब भी दो एंगल्स के बीच में एडिशन या सब्सट्रैक्शन रहेगा तो वो क्या बोलेंगे अपन उसको? कंपाउंड एंगल। ये अपन 3 दिन से देख रहे हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला होने के बाद हम आगे अगला नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। चल अपना मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन था, ये प्रूव करने का रहेगा। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके लिए पूरे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। इसमें एक भी इसमें रिस्क लेने को नहीं दूंगा, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आएंगे और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि उसके रिजल्ट्स तुमको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में यूज होते हैं। आएंगे समझ में, जैसे कि एक रिजल्ट है cos of x plus y into cos of x minus y। ये रिजल्ट तो रख के रहना चाहिए तुम्हारे को, इसे नंबर ऑफ टाइम्स तुम्हारे सॉल्व करना है। क्या रिजल्ट? cos of x plus y into cos of x minus y का रिजल्ट क्या है तुम्हारे पास? cos square y minus sin square x। अब ये यहाँ पे प्रूव ऐड किए, अब वही ऑब्जेक्टिव में तुम्हारे को जब सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट बोल के यूज होता। cos of x plus y cos of x minus y, उसी तरीके से sin of x plus y into sin of x minus y, तो होता sin square x minus cos square sin square y। तो दोनों में रिजल्ट लिख के देंगे, मगर बता रहा है यहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भले अपन उसको प्रूव करें मगर ऑब्जेक्टिव में ये रिजल्ट्स के टाइम पे यूज होता अपना। चलो आप देखेंगे, तो कल आपके पास ये प्रूव करने का था 1 plus tan x divided by 1 minus tan x and then bracket whole square is equal to, आपको प्रूव करने का था tan of pi by 4 plus x, tan of pi by 4 plus x divided by tan of pi by 4 minus x divided by tan of pi by 4 minus x। That is the result we want to prove here। ये लास्ट क्वेश्चन था अपना। तो इसमें देखो ये लेना तो बहुत मुश्किल है प्रूफ करना। इस वजह से अपन क्या करेंगे, आरएचएस को देखेंगे तो आरएचएस इजीली लेके अपन एलएचएस बता सकते हैं। क्यों? तो आरएचएस में देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है, tan pi by 4 मतलब यहाँ पे a है और x मतलब अपना यहाँ पे b है। उसी तरीके से ये tan pi by 4 मतलब a है और ये x मतलब जितना है b है। मतलब दोनों फॉर्मूले मालूम है, tan of a plus b और tan of a minus b। मतलब हमेशा फॉर्मूला तुमको एक ही देगा ऐसा नहीं है, उसी तरीके कोई भी यूज कर सकता है। tan अल्फा प्लस बीटा तब भी वही फॉर्मूला, tan 2x plus 3x तब भी वही फॉर्मूला। मतलब एंगल अगर से डिफरेंट रहा तो tan of a plus b का फॉर्मूला यूज होगा। देखो ऐसे नहीं होते, आगे से क्या अपन इसके लिए बताएंगे, तो जरा जल्दी जल्दी करेंगे। आज पूरे क्वेश्चंस करना है आपको, तो सबको मालूम है ये क्वेश्चन सबको आते हैं, इसलिए मैं टाइम पास नहीं करूंगा। सिर्फ यहाँ पे तुमको क्या करना है, प्रूव करने का। तो इसका आरजे से अपन एलएचएस बताएंगे। चलो फॉर्मूला जल्दी जल्दी बोलो, tan a plus b का फॉर्मूला बोलो, tan a plus tan b डिवाइड बाय 1 minus tan a into tan b। ये हो गया ऊपर का फॉर्मूला। नीचे का फॉर्मूला सेम, tan of a minus b का फॉर्मूला बताओ, तो ये होगा tan a minus tan b डिवाइड बाय, ये माइनस है तो कितना आएगा प्लस tan a into tan b। सबको रख के होना चाहिए वैल्यू। tan pi by 4 की वैल्यू हमेशा कितनी रहती है, that is equal to 1। The value of tan pi by 4 is always is equal to 1। ये याद रखो tan pi by 4 की वैल्यू। तो देखो हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे करने से ये तुम्हारा क्या हो गया, tan pi by 4 मतलब ये होगा 1 plus tan x। ये तो किसको आएगा, सिंपल कैलकुलेशन है। और tan pi by 4 1 हो गया मतलब ये होगा 1 minus 1 into tan x, मतलब ये हो गया 1 minus tan x। ओके, डिवाइडेड बाय नीचे भी उसी तरीके से tan pi by 4 मतलब 1, तो ये आ गया 1 minus tan x, और नीचे भी देखो 1 और tan pi by 4 की वैल्यू 1, ये कितना हो गया tan x। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये ऐसा आएगा 1 plus tan x डिवाइडेड बाय 1 minus tan x इनटू, उल्टा होगा, उल्टा मतलब क्या, ये 1 plus tan x ऊपर आ जाएगा और 1 minus tan x नीचे आ जाएगा, राइट है, ये आ गया नीचे, है ना। उल्टा होने के बाद
रेसिप्रोकल होने के बाद ये टर्म ऊपर जाएगी और ये टर्म नीचे आएगी। ऐसा करने से देखो तो तुम्हारा आ गया 1 + tan x 1 + tan x 1 + tan x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - tan x 1 - tan x 1 - tan x का स्क्वायर। और किसी को ऐसा लग रहा होगा दोनों का स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 + tan x अपॉन 1 - tan x और ब्रैकेट का स्क्वायर है। दैट इज इक्वल टू आवर वेरी सिंपल वन, कोई बात बड़ी बात नहीं है। ये सिर्फ प्रैक्टिस इसलिए करना है कि फार्मूला आपको याद होना चाहिए और इसका एप्लीकेशन हमको डिफरेंट प्लेसेस पे यूज करते आना चाहिए। तो यहाँ पे एलएच आरएच का पार्ट उठाया अपन ने, आर के लेके अपन ने क्या बताया एलएच बताया। फॉर्मूला एकदम सिंपल, tan a + b tan a - b कैलकुलेशन का पार्ट, ये टर्म ऊपर जाके रेसिप्रोकल होगा 1 + tan x 1 + tan x 1 + tan x का स्क्वायर 1 - tan x 1 - tan x 1 - tan x का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर मतलब ब्रैकेट का होल स्क्वायर। So I hope you got that one, टाइप ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं, एकदम सिंपल था क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे लिख दीजिए कि sin of n + 1 into a sin of n + 1 into a into sin of n + 2 into a, this one। और उसके बाद उसने दिया इसमें sin of n + 1 into a into sin of, इसे into multiplication is there, sin of n + 2 into a, और आगे क्वेश्चन कंटिन्यू है प्लस cos of n + 1 into a, then cos of again cos of n + 2 into a, cos of n + 2 into a, and that is equal to, बताने का आपने को cos a के बराबर है, that is equal to cos a। तो क्वेश्चन में सिर्फ घुमा फिरा के पूछा, उसके बाद सेंटर पूछने के लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ घुमा के पूछा। देखो घुमा के पूछा मतलब कैसा, यहाँ पे अगर से देखेंगे तुम ऑब्जर्व करो, साइन का एंगल n + 1a, साइन का एंगल n + 2a, यहाँ पे भी देखो cos के एंगल में n + 1a और cos के एंगल में n + 2a, मतलब दोनों का एंगल सेम है। एक एंगल n + 1a, दूसरा एंगल n + 2a, ये साइड में भी सेम, एक एंगल अगर से n + 1a है, दूसरा एंगल क्या है n + 2 into a। तो किसी को अगर से देख रहा होगा तो हम इसको अगर से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, समझो हम इसको एक क्वांटिटी से रिप्लेस करें, x से रिप्लेस करें, समझो तो ये क्या मिलेगा फार्मूला sin x, इसको y से रिप्लेस कर दो sin y, sin x sin y plus cos x cos y। तो ये एक्चुअली हमें एक फार्मूला लेना, देखो कौन सा फार्मूला बैठता उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। देखो अभी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे तो अपने रिजल्ट बताने का a में ये n का कोई काम नहीं है, तो कैसा सॉल्व करेंगे cn of 1 minute। चला तो मगर क्या करते हैं पहले let n + 1 into a is equal to x, n + 2 into a is equal to 1, ऐसा मैंने ले लिया इसमें। ऐसा लेने से अपना एलएचएस का क्या हल होगा ये देखो, ऐसा लेने से ये हो गया sin x, डायरेक्ट करेंगे जरा sin y, ये कितना मिला प्लस cos x into cos y, ये ऐसा फार्मूला मिल गया। मगर एक्चुअल अगर अपन फार्मूले में देखेंगे तो फार्मूले में एक्चुअल ना तो उसका sin x sin y plus cos x cos y, एक्चुअल फार्मूला cos का है तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे cos x cos y plus sin x sin y, मतलब ये फार्मूला क्या हो गया, एक्चुअली फार्मूला क्या हो गया cos a cos b plus sin a sin b, तो ये फार्मूला हो गया cos of a minus b, राइट, cos a cos b plus sin a sin b, इट इज द फार्मूला cos of a minus b। ये मतलब क्या है यहाँ पे x है, b मतलब कितना है y। ये तो अपने यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल कैलकुलेशन में क्या हो रहा, ये जब तक तुम्हारे नहीं समझेगा तब तक तुमको उसका सॉल्व करने नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया रिप्लेस x बाय n + 1a और रिप्लेस y बाय n + 2a, इसको रिप्लेस करो, यू गॉट दैट वन, यू गॉट हियर cos of x के प्लेस पे x की वैल्यू n + 1 into a माइनस y के प्लेस पे y की वैल्यू n + 2 into a, इसको सॉल्व करो, सॉल्व अगर से करेंगे तो ये कैसा आएगा cos of na plus a minus na and then minus 2a, ठीक है।
तो प्लस का na माइनस का na कैंसिल, a में से 2a गया, तो ये आंसर कितना है तुम्हारा cos ऑफ a माइनस 2a। एक्चुअली कितना है cos ऑफ a माइनस 2a बच गया, तो a में से 2a गया तो ये आया cos ऑफ माइनस a, और cos ऑफ माइनस a तुमको मालूम है नेगेटिव एंगल अगर से है तो क्या मिलता है तुमको पॉजिटिव, तो ये होगा cos a एंड दैट इज फोल्ड आउट। अच्छा जब क्वेश्चन बघितलं लक्षात येतो, क्वेश्चन देखते देखते बराबर आपको समझ आता है कि अरे ये फॉर्मूला है कि अगर हम इसकी जगह पे कोई एक वेरिएबल x कोई एक वेरिएबल y, तो ये फॉर्मूला बनेगा sin समथिंग प्लस cos समथिंग, तो ये फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए क्योंकि रिप्लेस बाय 1 इट इज x इट इज y, इसको रिप्लेस करने से डायरेक्ट फॉर्मूला मिलता है। अगर फॉर्मूला cos में है तो cos पहले आता फिर sin बाद में आता, इसलिए फॉर्मूला का cos a cos b प्लस sin a sin b, तो cos ऑफ a माइनस b। यू गॉट दैट वन? x के प्लेस पे x की वैल्यू और y के प्लेस पे y की वैल्यू सॉल्व करने के बाद na से मल्टीप्लिकेशन na प्लस a माइनस na और दे माइनस 2a इज देयर, प्लस का a माइनस से कैंसिल, a में से 2a गया माइनस का a, cos ऑफ माइनस इज नथिंग बट cos a। चलो आगे चलो आगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू बी। अगला क्वेश्चन है कि √2 cos ऑफ 5 माइनस 5/4 माइनस a इज इक्वल टू cos a प्लस sin a निकालने का, एकदम सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 cos ऑफ 5/4 माइनस a इज इक्वल टू cos a प्लस sin a इज इक्वल टू cos a प्लस sin a निकालने का। तो कोई बात नहीं, दिखा देगा अपन, एकदम सिंपल है। ये तो क्वेश्चन तुम भी कर सकते है ना, यू कैन सॉल्व इट इजीली। अगर से कर सकते होंगे तो फिर अपन आगे जाएंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन देखेंगे। यस टेल मी नाउ, आपको शरीर के तुम्हारा कराएगा, एकदम सिंपल फार्मूला है। फिर कौन सा फार्मूला यूज होगा मालूम है, एलएचएस लेके आरएचएस बताएंगे अपन। आएंगे का आर्यन सर्वे यही का सिंपल है ना, cos a माइनस b का फार्मूला है। cos a माइनस b का फार्मूला है cos a cos b प्लस sin a sin b, उसका यूज करो तो सॉल्व करो जाएगा। देख ये एलएचएस से क्या नहीं, एलएचएस में कितना है √2 cos ऑफ 5/4 माइनस a, ये तुम्हारा होगा √2 cos a माइनस b का फार्मूला होगा ये cos a cos b प्लस sin a sin b, b मतलब कितना है कि बस खत्म, ये फॉर्मूला यूज होगा cos a माइनस b का। √2 से मल्टीप्लाई करो, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा भाई, वैल्यू देखो cos /4 की वैल्यू 1/√2 cos a, sin /4 की वैल्यू आ गई 1/√2 sin a है, मल्टीप्लाई बाय √2, दोनों साइड से √2 से मल्टीप्लाई करो, √2 gets cancel, you got the value cos a, √2 gets cancel, you got the value sin a, cos a plus sin a that is equal to 1, right? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलो जी आगे देखो, आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू बी cos of x minus y upon cos of x plus y, cos of x minus y upon cos of x plus y is equal to फॉर्मूले में cot x cot y plus 1 cot x cot y plus 1 divided by cot x cot y minus 1, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो अपने को इसको प्रूव करने का है, तो तुम आ जाएंगे इजीली, एलएचएस लो और आरएचएस बताओ। cos a minus b का फार्मूला cos a plus b, a और b मतलब x और y, फार्मूला यूज करो और उसको डिवाइड करो, ऐसा ना रिजल्ट कॉट में लाने का है। देखो बता जैसे 2 मिनट में, इसमें 2 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले एलएचएस में अपने पास cos of x minus y divided by cos of x plus y, तो ये फार्मूला होगा cos a minus b, तो फार्मूला है cos a cos b माइनस का प्लस sin a sin b डिवाइड बाय आगे फार्मूला cos x plus y का फार्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b। अब रिजल्ट आपने क्या लिखा है, रिजल्ट क्या लिखा है cot x cot y plus 1 और cot x cot y minus 1, दोनों में सेम क्या है देखो cos x cos y cos x cos y, मगर यहाँ पे तुमको कितना होना
1 होना और यहाँ पे कितना होना -1। अपन क्या करेंगे, ये क्वांटिटी से डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin x sin y। ऐसा करने से ये कैंसिल होकर यहाँ पे 1 मिलेगा और ये cos y sin मतलब तुमको क्या मिलेगा cot में। ये तुमको सोचना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आएगा प्रैक्टिस से तुमको। तो यहाँ पे अपने रिजल्ट में +1 -1 होना, तो यहाँ पे क्या है sin x और sin y है, यहाँ पे भी क्या है sin x और sin y। क्या करेंगे अपन, डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड लिखेंगे डिवाइड nr एंड dr बाय, कैसे डिवाइड करेंगे sin x sin y। ऐसा करने से क्या होगा, ये होगा cos x by cos y डिवाइडेड बाय sin x by sin y। ये पूरा कैंसिल हो गया, 1 हो गया, दोनों कैंसिल होकर 1 मिला। यहाँ पे क्या मिलेगा cos x cos y डिवाइडेड बाय sin x sin y माइनस का 1 हो गया। तो ऐसा करने से ये क्या होता है, देखो ऐसा करने से ये डायरेक्ट हमारा आंसर आया। देखो cos by sin cot, तो ये होगा तुम्हारा एक्चुअल cot x cot y, ठीक है। cos x by sin x cot x cos x by cot y प्लस 1 डिवाइड बाय cos x by sin x cot x cos x by, तो ये होगा तुम्हारा cot x into cot y और दैट इज इक्वल टू r h। गॉट इट? आया समझ में? बोलो ये 1 कैसा आया समझ में आया? इसको अपन ने sin x by sin y से डिवाइड करने से पूरा कैंसिल होके 1 आया, यहाँ पे भी पूरा कैंसिल होके कितना है 1। यस ओके। चलो फिर अगला जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया कि ये रिजल्ट बोल के यूज होता, बोल सके ऑब्जेक्टिव में जब अपन सॉल्व करते हैं ना। अभी अगला जो क्वेश्चन लूंगा मैं इंपॉर्टेंट है, वो रिजल्ट बोल के यूज होगा, तुमको याद रखना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन में cos of x plus y into cos of x minus y is equal to cos square y minus sin square x। cos square y minus sin square x। तो कुछ भी नहीं, इसका तुमको फार्मूले अगर से मालूम है, फार्मूले का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, मगर ये रिजल्ट है इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में यूज है। अगर से तुम इसको प्रूव करना चाहते हैं तो बहुत इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं, इतना सिंपल। एलएचएस को स्टाइल बताओ। तो एलएचएस में इसका cos of x plus y cos of x minus y, तो इसका तो ये होगा cos a plus b का फार्मूला, cos a cos b minus sin a sin b, ये हो गया एक फार्मूला, इनटू अगला फार्मूला cos a cos b प्लस sin a sin b। बस इसका मल्टीप्लिकेशन है ना। मल्टीप्लिकेशन मतलब कैसा, ये टर्म का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, ये टर्म का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, ये टर्म का, ये फिर हाँ बराबर है। तो फिर तुमको डायरेक्ट लिख रहा है cos x cos y minus sin x sin y, मतलब ये हो गया a minus b, और यहाँ पे cos x cos y plus sin x sin y दोनों तरफ सेम है, तो ये हो गया तुम्हारा a minus b और ये a plus b। तो a minus b a plus b का फार्मूला अपन बचपन से देख रहे हैं, वो फार्मूला क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो ना यहाँ से यहाँ तक तुम देखेंगे तो ये तुम्हारा a माइनस b, और यहाँ से ये यहाँ पे भी a है, यहाँ पे b है, तो a प्लस b दोनों सेम है ना। cos x cos y cos x cos y, तो a sin x sin y sin x sin y b, तो दोनों में सेम है, तो ये फार्मूला a माइनस b a प्लस b होगा। तो फार्मूला क्या मिलेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मिलेगा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब कितना sin स्क्वायर x और sin स्क्वायर y। अभी आने के बाद अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, रिजल्ट क्या लाने का है, उसके हिसाब से अपन सॉल्व करेंगे। अब देखो रिजल्ट में है cos स्क्वायर y लाने का है और sin स्क्वायर x लाने का है, तो इसलिए अब ये जो टर्म में है अपन क्या करेंगे, ये cos स्क्वायर y को यहाँ पे एज इट इज रखेंगे और ये sin स्क्वायर x को एज इट इज रखेंगे। यहाँ पे सिर्फ cos स्क्वायर x से जगह पे इसको sin में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, इट बिकम्स 1 माइनस sin स्क्वायर x इसकी जगह पे, और ये cos स्क्वायर y एज इट इज माइनस। अब यहाँ पे भी रिजल्ट में sin स्क्वायर y की जरूरत नहीं है, तो ये sin स्क्वायर x एज इट इज रखो, और यहाँ पे क्या करो sin स्क्वायर y की जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर y, बस इसको सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर आ गया। देखो cos स्क्वायर y का cos स्क्वायर y माइनस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर y
sin square x cos square y minus sin square x into 1 sin square x minus minus plus sin square x cos square y। तो वैसे करने से क्या होगा, ये माइनस का sin square x cos square y और प्लस का क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचा फिर तुम्हारे पास cos square y minus sin square x that is equal to what, that is equal to what, तो एकदम सिंपल है। ऐसा में क्या क्या होता है हमें यहाँ पे, सबसे पहले ये फार्मूला cos x plus y cos a मतलब cos a plus b cos a minus b का फार्मूला। इसके बाद ये देखा आपने को a minus b और a plus b के फॉर्म में, तो ये फार्मूला हो गया a square minus b square। फार्मूले में cos स्क्वायर y है, रिजल्ट में वैलिड इज कि cos स्क्वायर को रिप्लेस करें sin में और ये sin स्क्वायर y को रिप्लेस करें cos में, मल्टीप्लिकेशन करो ये मैंने लिख रहा है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये तुमको याद रखना है। चलो आगे, चलो हम आगे जाएंगे। वेरी सिंपल वन। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू आज एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी अपने ऐसा लगा। एक स्पीड से करते अपन tan 5a minus tan 5a minus tan 3a divided by tan 5a plus tan 3a is equal to sin 2a upon sin 8a, sin 2a upon sin 8a से, sin 2a upon sin 8a से ऐसा है। तो एलजीब्रा से अपन आरएचएस बताएंगे, है ना। अब देखो ये फार्मूला, अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अभी फार्मूला ऐसा नहीं है tan a minus tan b ऐसा फार्मूला दिया। अपना एक्चुअल फार्मूला क्या है, अपना फार्मूला है एक्चुअल tan of a minus b, कंपाउंड एंगल ऐसा रहता। तो ये है tan 5a minus tan 3a। इसका मतलब इसमें तुमको डायरेक्ट कंपाउंड एंगल फार्मूला नहीं बैठेगा, यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। कंपाउंड एंगल मतलब क्या है, एंगल में होना। इफ देयर इज अ सम और डिफरेंस बिटवीन द एंगल देन यू अप्लाई द कंपाउंड एंगल। यहाँ पे अगर से देखेंगे तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में माइनस है और दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में प्लस है, तो यहाँ पे कंपाउंड एंगल फार्मूला पहले बैठेगा नहीं, तो पहले सॉल्व करना पड़ेगा। बैठेगा मतलब थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको अपन, जैसे तुमको मालूम है बताऊं कैसा, एकदम सिंपल है। जैसे कि अपन आरएचएस बताएंगे, तो ये जैसे आ गया tan 5a minus tan 3a divided by tan 5a plus tan 3a। तो एकदम सिंपल है, इसमें तो कोई खास बात नहीं। तो इसमें तुमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, tan की जगह पे sin by cos minus sin by cos again sin by cos plus sin by cos। तो ऐसे करने से अब क्या होगा, देखो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। देखो sin इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, sin a cos 3 माइनस इसका इसके साथ माइनस इसका इसके साथ, ठीक है, cos 5a into sin 3a। तो डायरेक्ट वजह से करना डिवाइडेड बाय cos 5a cos 3 इसका भी आएगा और cos 5a cos 3 इसका भी आएगा। ये कितना था, sin 3a upon cos 3। तो क्या होगा यहाँ पे, इसके दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो नीचे फिर क्या आएगा सर cos 5a cos 3a, इसमें भी कितना आएगा cos 3। तो दोनों कैंसिल होंगे, तो जब कैंसिल होंगे लिखेंगे तो बड़ा नहीं करेंगे। समझे कि क्या बता रहा, देखो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में इनका मल्टीप्लिकेशन, तो ये कितना आएगा cos 5a cos 3a। यहाँ पे भी ये दोनों का ये दोनों का ये दोनों का, तो ये cos 5a cos 3a दोनों क्या होंगे, कैंसिल होंगे। इसे कैसे लिखेंगे अपन, टाइम पास नहीं करेंगे, एक स्टेप कम हो जाती है। तो डायरेक्ट ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन sin 5a cos 3a plus cos 5a into sin 3a।
ऐसा करने से ये फॉर्मूला मिला। देखो इसको, इसके डिवीजन में नहीं गया क्योंकि डिवीजन में ये देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल क्या बोलता है एक्चुअली, ये दोनों का डिवाइड बाय ये दोनों का, अगेन ये दोनों का डिवाइड बाय ये दोनों का सेम माना तो कैंसिल होने वाले, कैलकुलेट करेगा उसको अपन। अब देखो फॉर्मूला क्या मिला, sin a cos b माइनस cos a sin b, तो ये फॉर्मूला मिलेगा sin ऑफ a माइनस b का, a मतलब कितना है यहाँ पे 5a माइनस b मतलब कितना है 3, डिवाइड बाय नीचे का sin a cos b प्लस cos a sin b, sin ऑफ a मतलब 5a प्लस b मतलब कितना 3a इससे, तो फाइनल आंसर विल बी 5a में से 3 गया sin 2a और ये कितना है तुम्हारा sin 8a, that is equal to our today's answer. I hope you got that. Alaka, tell me now. Yes. Okay. चलो फिर आगे जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो ले रहा है इसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या होता है देखो, tan 8 थीटा माइनस tan 5 थीटा माइनस tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा is equal to tan 8 theta tan 5 theta into tan 3 theta। One of the important example is there, important example इनमें से एक आपके व्यू में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये टाइप के ऐसे क्वेश्चन है आपके पास ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले देखो क्या बता रहा हूँ, tan 8 थीटा माइनस tan 5 थीटा माइनस tan थीटा, सबका माइनस, तीन अलग अलग टाइम फंक्शन है और यहाँ पे क्या है इन सबका प्रोडक्ट है tan 8 थीटा इनटू tan 5 थीटा tan 3 थीटा। तो ऐसे कभी भी जब टर्म आएगा एक साइड में डिफरेंस और एक साइड में प्रोडक्ट, या फिर एक साइड में एडिशन और एक साइड में प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा, तो ऑलवेज रिमेंबर हम क्या करेंगे उसमें से जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा मतलब ये तो समझता ना यहाँ पे एंगल 8 थीटा 5 थीटा 3 थीटा में सबसे बड़ा कौन है 8 थीटा, तो ये जो बड़े एंगल को जो है ना ऑलवेज इसके सब में ये टाइप रहेगा, बड़े एंगल को अपन रिमेनिंग छोटे एंगल के साथ लिखेंगे, मतलब कितना 5 थीटा प्लस 3 थीटा, मतलब रिजल्ट माइनस में के प्लस में, ठीक है माइनस में, चलो फिर माइनस के बराबर है। तो क्या करेंगे सबसे बड़ा जो एंगल है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 थीटा कैन बी डन एज, इन दोनों का इस्तेमाल करके 5 थीटा प्लस tan थीटा मतलब 8 थीटा, तो 8 थीटा इज इक्वल टू 8 थीटा। ऑलवेज ये टाइप के क्वेश्चन सबसे बड़े एंगल को अपन दो एंगल के साथ लिखेंगे, अप्लाई tan ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से tan अप्लाई करो, tan 8 थीटा tan ऑफ 5 थीटा प्लस 3 थीटा। ऐसा करने से ये फार्मूला मिला tan ऑफ a प्लस b का, तो फार्मूला अप्लाई करो tan a plus tan b plus tan b divided by 1 minus tan a into tan, और यहाँ पे क्या चल रहा है इस साइड में tan 8 थीटा, राइट है। क्या करें हमने तीनों में से जो सबसे बड़ा एंगल था 8 थीटा कैन बी डन एज 5 थीटा प्लस 3 थीटा, देन वी कैन राइट इट अप्लाई tan टेकिंग tan on both side, ये साइड से tan ये साइड से tan, ऐसा करने से ये होगा कंपाउंड एंगल फार्मूला, यहाँ पे 5 थीटा मतलब a और 3 थीटा मतलब b, तो फार्मूला होगा tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b। इसे क्रॉस करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या आएगा वैसे tan 8 थीटा into 1 tan 8 थीटा minus tan 8 थीटा minus tan 8 थीटा into सॉरी देखो tan 8 थीटा into 1 tan थीटा minus इसका मल्टीप्लिकेशन में तो into tan 5 थीटा tan 3 थीटा इज इक्वल टू आया समझ में, देखो tan 8 थीटा into 1 tan 8 थीटा
माइनस tan 8 थीटा tan 5 थीटा tan 3 थीटा, ये आ गया। अब इसका इसके साथ इसके डिवीजन में क्वेश्चन नंबर कितना है 1 है, ये कितना कितना है तुम्हारा tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा। अब रिजल्ट के हिसाब से ये जो पूरा प्रोडक्ट है, ये पूरा प्रोडक्ट माइनस का ये साइड में आ गया, तो ये पूरा क्या हो जाएगा प्लस का, और ये टर्म प्लस के इधर से आने से क्या हो जाएंगे माइनस के। तो क्या हम इसका लिख सकते हैं tan 8 थीटा, ये प्लस का है इधर का आया तो माइनस का, ये प्लस का है इधर का भी आया तो माइनस का, और ये पूरी टर्म माइनस की उधर लेके जाओ तो ये तुमको क्या मिलेगा tan 8 थीटा tan 5 थीटा and then tan 3 theta. And the important result, तो ये टाइप के क्वेश्चंस में ऐसा करेंगे, जब भी एक साइड डिफरेंस एक साइड प्रोडक्ट है तो बड़े एंगल तीनों में से सबसे जो बड़ा एंगल रहेगा उसको अपन रिमेनिंग टू एंगल के हिसाब से एडिशन के हिसाब से या फिर सब्ट्रैक्शन के हिसाब से लेंगे। यहाँ पे 8 थीटा है और बाकी के 5 और 3 है, तो एडिशन करने से 5 और 3 8 आता है, इस केस में अपन इसके हिसाब से करेंगे। कहीं पे डिफरेंस आता तो तुम्हारे अलग हिसाब से आएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला, दोनों साइड से tan अप्लाई करो, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये 1 मतलब tan 8 थीटा माइनस ये पूरे टर्म को tan 8 थीटा मल्टीप्लिकेशन में और इन सब आया समझ में। यस टेल मी नाउ आर यू गॉट इट, समझ में आया क्या, टेल मी नाउ। यस ओके, चलो हमारे क्वेश्चन ये टाइप के अंदर हमारे समझो कभी क्वेश्चन ऐसा आ गया तो मैं तुमको ये फॉर्मेट बना के देता, तुम इसको सॉल्व करो। देखो tan 50 डिग्री इज इक्वल टू tan 40 डिग्री प्लस 2 टाइम्स tan डिग्री प्लस 2 टाइम्स tan डिग्री। क्वेश्चन बराबर है क्या? यस क्वेश्चन बराबर है। तो इसमें तुमको एलएचएस लेके आगे तो बता सकते हैं, मगर ये टाइप में भी तुमको 3 एंगल है, देखिए 50 40 और 10, तो सबसे बड़ा एंगल 50 है, तो इसकी हिंट देता तुमको, तुम सॉल्व करके देखो मजा आएगा तुमको। देखो तो इसमें कैसे करेंगे, देखो 2 से 3 स्टेप तुमको बता था, बाद में फिर करोगे कैलकुलेशन, ठीक है। देखो तो सबसे बड़ा एंगल 50 है, एलएचएस आगे से सॉल्व नहीं होता, ये सुनाई करना पड़ेगा। एक एंगल 40 है और एंगल कितना है 10 है, तो क्या हम 50 डिग्री को 40 प्लस 10 लिख सकते हैं क्या? यस यू कैन राइट हियर 50 कैन बी डन एज 40 plus 10 taking tan on both sides. Okay, now apply the formula here. Tan A plus tan B divided by 1 minus tan A into tan B. ठीक है, अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, tan 50 into tan degree is equal to tan 40 plus tan 10. अब इसके आगे तुमको सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ तक तुमको मैंने हिंट दे दिया, हिंट करके आधे से ज्यादा सॉल्व करके दिया तुम्हारे, बहुत से स्टूडेंट इसके आगे सॉल्व करने आएंगे इजीली। देखो ना क्या है, 50 सबसे बड़ा है, 40 और 10 के हिसाब से अपन लिख सकते हैं, दोनों साथ से tan अप्लाई करें तो सॉल्व करें, इसके आगे कैलकुलेशन करके ये फॉर्म में तुमको रिजल्ट आएगा। तो सॉल्व करने आएगा क्या, बोलो यस और नो, आएगा तो बहुत अच्छी बात है, अपन आगे करेंगे, नहीं तो फिर क्वेश्चन करके देना पड़ेगा। वैसा तुम अभी मतलब सिखाना तो रखो होमवर्क के लिए, कुछ तो घर पे सॉल्व करो, है ना, थोड़ा दिमाग को भी तुम्हारे को जरा पुशअप मिलेगा कि क्या क्या कर सकते हो, इजी अगले 2 से 3 स्टेप में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके चलो मुझे आगे को यस टेल मी नो कर लेंगे। ओके वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। ओके so next question,
Next question is same one. Yes. तो अगला क्वेश्चन क्या है? ये तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन को लेने की जरूरत नहीं है, देखो तुम ओरली कर सकते देखो। cos 27 डिग्री प्लस sin 27 डिग्री डिवाइड बाय cos 27 डिग्री माइनस sin इज इक्वल टू tan 72 डिग्री। वेरी सिंपल वन, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, इसमें एलएचएस लो और आरएचएस बताओ। देखो मैं यही बताता जल्दी से, टाइम कम है। एलएचएस में अगर मैंने इसको ले लिया, सबसे पहले दोनों में cos 27 सेम है, तो क्या करो यहाँ पे डिवाइड है ना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 27, दोनों में सेम है। ऐसा करने से cos 27 बाय cos 27 1, sin बाय cos tan 27 और ये 1 अगेन माइनस sin बाय cos मतलब कितना tan 27। तो तुम याद रखो, यहाँ पे तुम्हारा आने के बाद हमेशा याद रखो ऐसा जब भी फार्मूला आएगा 1 प्लस tan और 1 माइनस tan, इसको अपन tan के फार्मूले कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? तो देखो ये 1 की जगह पे अगर से किसने लिखा तो tan 45 की वैल्यू कितनी रहती 1 प्लस tan 27 डिवाइड बाय ये 1 फार्मूले का रहता है, इसके